परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त भागवत प्रेमी भक्तवृंद, हम सब नित्य
श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान नामनिष्ठ परम भक्त सम्राट श्री सुदामा चरित्र के प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज को जिस समय महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे तो 3 जगह भगवान सुखदेव जी की समाधि अवस्था में पहुंच गए थे। जिस समय 10वें स्कंद प्रारंभ से पूर्व एक ही श्लोक में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्री कृष्ण कथा श्रवण करा दिए और एक ही श्लोक सुनाने के बाद मौन हो गए, तो महाराज परीक्षित को लगा कहीं भगवान समाधि में न पहुंच जाए। फिर महाराज परीक्षित ने 10वें स्कंद के प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया था, कहते तो वंश विस्तार हो, ताकि प्रश्न कर देंगे तो आगे हमें श्री कृष्ण कथा मृतका रसास्वादन कराएंगे। और जिस समय श्री रास पंचाध्याय का वर्णन कर रहे थे महाराज की कथा, उस समय गोपियों के भाव को देखकर भगवान सुखदेव जी की समाधि आ गई। और श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की अंतिम दिवस जब महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मन वीर्यान्यनन्ति वीर्यस्य श्रोतुमिच्छा महे प्रभो। हे प्रभु, आपने 7 दिन तक भगवान की मंगलमय कथा श्रवण किए। आज अंतिम दिन का प्रसंग आपने भगवान के 16,108 विवाह के प्रसंग सुनाए, राष्ट्र यज्ञ के प्रसंग सुनाए, लेकिन प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ एक ऐसा प्रसंग जिसमें भक्त और भगवान दोनों का एक बराबर संबंध बने रहे। इन सुनकर जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी श्री सुदामा जी जैसे भक्त का स्मरण किए तो वहां भी समाधि लग गई थी, ये 3 जगह, क्योंकि सुदामा जी के चरित्र बड़ा विलक्षण है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किए, सावाग्यया तस्य गुणान गृह्णते करो च तत्कर्म करो मनश्च अस्मरेद बसंतम स्त्रीजंगमेषु शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्ण। जिन सुदामा जी अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, देखिए स्वयं को हमें भगवान को समर्पित करना है तो भगवान और भक्त दोनों एक हो जाते हैं। जैसे एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किए और महाराज इस प्रकार प्रश्न किए कि प्रभु आपने मुझे अपने बराबर आधे क्यों प्रदान कर दिया, क्योंकि शंकर जी का एक रूप आपने देखा होगा, अर्धनारीश्वर रूप। इसलिए अर्धनारीश्वर रूप जो है आधा भोलेनाथ की स्वरूप, आधा माता पार्वती की स्वरूप, जिनमें आधा शरीर शंकर जी की और आधा पार्वती के हैं। यहाँ श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन पार्वती ने भगवान, आप ध्यान देना, भगवान शंकर जी को अर्ध नारीश्वर क्या
क्यों कहा, किस लिए कहा और क्यों है। तो एक दिन माता पार्वती ने श्री नाम, भगवान का नाम लेकर, यानी श्री राम नाम लेकर भगवान शंकर जी के साथ भोजन किया। उसी दिन शंकर जी ने देखा कि देखो, जिस प्रकार मैं निरंतर अहर्निशम 24 घंटे, जैसे श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अहर्निशम 24 घंटे चल रहे हैं 30 वर्षों से और सदा चलते रहेंगे। आप लोग समस्त भारतवासी टीवी चैनल के माध्यम से नित्य भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। यानी जो तत्व श्री राधा रानी हैं, आप जब श्री धाम वृंदावन में आते हैं तो श्री राधे नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण के नाम हो गए। और यहाँ तक तो ये कहा गया है, श्री राधा नाम लेते ही आपने समस्त देवी देवता की पूजन कर ली वृंदावन में, क्योंकि श्री राधा नाम में ही सब कुछ विद्यमान है। रह शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धनुस्मृत धरावाची ध शब्दोत्तर यह कारो व्रजापर। आपने श्री राधा कृष्ण के नाम ले लिया, श्री राधा नाम ले लिया तो श्री कृष्ण के नाम भी दोनों बराबर है। एक स्वरूप सदा द्वि नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। तो आज जिस समय भोलेनाथ भोजन करने के लिए बैठे तो पार्वती जी आई, तो पार्वती ने श्री राम नाम लेकर भगवान शंकर जी के साथ भोजन किया। उसी दिन शंकर जी ने कहा, जिस नाम को मैं निरंतर अहर्निशम जाप करता हूँ और पार्वती भी निरंतर जाप करती है, भोजन के समय भी भगवान नाम ले रही है, क्यों नहीं हम दोनों बराबर हो जाए। जैसे श्री राधा और कृष्ण दोनों बराबर है। आपने श्री कृष्ण नाम ले लिया तो आप राधा नाम ले लिया, आप श्री राधा नाम ले लिया तो आप श्री कृष्ण नाम ले लिया। उसी प्रकार भगवान शंकर जी और पार्वती जी दोनों आधे आधे यानी अर्ध नारीश्वर रूप में बन गए। हर से ही तू हेरी हरे ही को, हर से हेतु हेरी हरि ही को। किए भूषण तिये भूषण ती को, किए भूषण तिये भूषण ती को। पार्वती ने पूछा, महाराज आप तो मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन आज ही आपने मुझे अपने आधे शरीर में सम्मिलित क्यों किया? उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने, पार्वती अभी तक तुम विचार करो, अभी तुम विचार करो कि मेरे निकट तो तुम सदा निरंतर थी ही, पर आज मैंने जब आपको देखा कि आप श्री राम नाम निरंतर अहर्निशम 24 घंटे निरंतर जाप करती हो, पर आप कभी हमसे तो एक पल अलग रहती ही नहीं हो, क्योंकि जिस राम को निरंतर मैं उपासना करता हूं उसी नाम को आप निरंतर उपासना करते हो। हर पल हर क्षण हे पार्वती तुम तो मेरे निकट हो ही, इसलिए आज हम तुम दोनों अब मिलकर एक साथ क्यों नहीं प्रभु श्री
राम के मंगलमय नाम का स्मरण करूं, आज हम दोनों एक हो जाए। अब हमारे तुम्हारे बीच में कोई दूरी ही नहीं रही। वस्तुतः व्यक्ति को विस्तार में आस्था है तो इन दो, जो आपको अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, नन्हे से छोटे से दो अक्षर श्री राम नाम है, उन श्री राम नाम में अगर आप आस्था कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, संबंध जोड़ लेते हो, समर्पित हो जाते हो, तो जैसे भगवान माता पार्वती को स्वयं अपने आधे शरीर में भाग दे दिया और अर्ध नारीश्वर के रूप में विख्यात हुए, यानी अब हम दोनों जिन प्रभु के मंगलमय नाम के स्मरण करते हैं तो हम दोनों एक ही रहेंगे। उसी प्रकार श्री सुदामा जी के जो भाव था, सुदामा जिस प्रकार भगवान के मंगलमय भजन करते थे, उसी प्रकार सुशीला जी भी भजन करते थे। सुदामा जी के पास रहने के लिए स्थान नहीं, एक छोटी सी कुटिया। महापुरुष लोग कहते बारिश होती थी तो सारे बारिश के बादल जब बरसते थे तो सारे जल सुदामा जी की कुटिया में। सुदामा जी भिक्षाटन नहीं करते थे। सुदामा जी जब किसान फसल काट कर लाते थे तो वहां जो अन्न गिरता था वही अन्न को अर्जन करके लाते थे और घर में 2-4 टिक्की बनाकर भगवान को समर्पित करने के बाद तब प्रसाद ग्रहण करते थे। कभी बारिश होती थी तो अन्न भी नहीं मिलता था, 2-4-10 दिन उपवास में व्यतीत कर लेते थे, लेकिन दोनों श्री सुदामा जी और श्री सुशीला जी निरंतर भगवान नाम में मस्त रहती थी। इसीलिए आदरणीय श्रीमान शिवदेव जी ने कहा, कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। श्री सुदामा जी श्री कृष्ण का एक अद्भुत प्रिय सखा है। सखा शब्द को मैंने बताया कि सखा उसे कहते हैं जिसका नाम साथ ली जाए, एक साथ आ जाए, वही सखा। एक का नाम लिया और दूसरे साथ दूसरे का नाम झट आ गया, उसे ही सखा कहते हैं। सखा माने, सखा शब्द का अर्थ समान ख्याति वाले। व्याकरण के आधार पर स ख्यास्यते इति सखा, सखा माने समान ख्याति वाले। जैसे मानो श्री राम लक्ष्मण, श्याम बलराम, श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण उद्धव नाम एक साथ आते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा नाम एक साथ आता है। सुदामा जी ब्राह्मण था, वेद का ज्ञाता था, क्योंकि गुरुकुल में श्री कृष्ण के साथ पढ़े, श्री कृष्ण के साथ रहे, समस्त वेद उपनिषदों के ज्ञाता था और महाराज विषयों से वैराग था। विषयों में वैराग हो और इंद्रियां वश में हो और मन में शांति हो, ये तीनों बातें ऐसी है कि एक के बिना दूसरी निष्फल हो जाती है। ध्यान से श्रवण करना और लिखना। विषयों से वैराग्य हो, इंद्रियां बस में हो और मन में शांति हो, ये तीनों बातें ऐसी है, एक के बिना दूसरे निष्फल हो जाती है। वैराग्य तो हो,
लेकिन मन चंचल हो तो वैराग्य व्यर्थ कहा जाता है। मन शांत होना चाहिए। इसी तरह वैराग्य भी हो, मन शांत हो, लेकिन इंद्रियों बस में ना हो तो व्यर्थ। अगर महाराज ये तीनों एक साथ रहे कि वैराग्य हो, इंद्रियों बस में रहे और मन शांत रहे, और ये तीनों श्री सुदामा जी के अंदर विराजमान थे, और यही तीनों हम सबको भी अपने अंदर रखना है। सुदामा जी की पत्नी के अंदर भी यही विशेषता जाती है, क्योंकि दोनों बराबर भगवान नाम का स्मरण करते थे। इसलिए सुदामा जी के विषय में कहा गया है, विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान के स्मरण करते हुए मुस्कुराते रहते थे। हर स्थिति में सेवर केवल श्री कृष्ण नाम की महिमा को गुणगान गाते थे। सुदामा जी अनन्य नाम जापक थे। सुदामा जी की निष्ठा नाम के प्रति, भगवान नाम के प्रति जो विद्यमान था, उसे भला कौन करे। सुदामा जी निरंतर और उनकी पत्नी सुशीला निरंतर भगवान नाम को जाप करती थी। देखिए, दो प्रकार से जाप किया जाता है। कई व्यक्ति जब जाप करते हैं तो भगवान के रूप का ध्यान करते हुए जाप करते हैं। यहाँ सुशीला जब जाप करती थी तो भगवान का रूप का ध्यान करते हुए जाप करती थी। और कई साधक ऐसे हैं जो जाप करते समय केवल नाम का ही उच्चारण करते हैं। भगवान नाम के, श्री राम नाम के, श्री कृष्ण नाम के ही उच्चारण करते हैं, नाम का ही चिंतन करते हैं और रूप का चिंतन नहीं करते हैं। सुदामा जी निरंतर भगवान नाम का चिंतन करते थे। निरंतर हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि मन कहीं जाता है जाने दो, मन का काम है भागना, लेकिन तुम अपने तन से उनके नाम का स्मरण करते रहो। सुदामा जी निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते थे। देखिए, आप ध्यान देना, जैसे मैंने कहा दो प्रकार के जाप किया जाता है। एक होता है भगवान के रूप का ध्यान करते हुए जाप करना, दूसरा होता है केवल नाम का ही स्मरण करते रहना। तो सुशीला जी रूप का स्मरण करते हुए जाप करते थे और सुदामा जी केवल नाम का ही स्मरण करते हुए भगवान का जाप करते थे। इसीलिए सुदामा जी को कहा गया है, वह हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, सुशीला जी भी मुस्कुराती रहती थी, सुदामा जी प्रशांत आत्मा, लेकिन जितेंद्रिय केवल सुदामा जी को कहा गया है। सुदामा जी को आकांक्षा थी ही नहीं, क्योंकि उनके नाम का निरंतर स्मरण करते थे। उन नाम जापक में ऐसे श्रेष्ठ हो गए थे कि उनको निरंतर एकमात्र भगवान नाम का ही स्मरण करते थे। और जिसने भगवान नाम रूपे रत्न को हमारा आश्रय ले लिया, फिर उसका कोई मूल्य ही नहीं है। जैसे रत्न के मूल्य का ज्ञान पाने के लिए जोड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संत और सद्गुरु ही ऐसे जोड़ी है जिसको आपको भगवान नाम की बोध करा सकते हैं। भगवान नाम की बोध, भगवान नाम पर विश्वास, भगवान नाम से संबंध और भगवान नाम में समर्पित केवल संत और सद्गुरु ही करा सकते हैं। इसीलिए सुदामा जब भगवत भजन आराधना में लीन रहते थे, महाराज देखिए, नाम में एक बार यदि आप लीन हो जाओगे तो
आप भी हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे, हर स्थिति में मुस्कुराते रहोगे। क्योंकि देखिए श्री गोस्वामी जी ने भगवान नाम की जब महिमा को गान किए तो उन नाम की महिमा में 3 जो सर्वश्रेष्ठ नाम जापक थे, जो नाम की महिमा के लिए तो वैसे अनेक महापुरुष अनेक पात्र थे, उनमें से 3 का जो वर्णन किए हैं श्री गणेश जी के। पहला श्री गणेश जी के, जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो गणेश जी के पूजन करते हैं ना, क्योंकि गणेश जी सर्वश्रेष्ठ नाम जापक है। जब ब्रह्मांड की परिक्रमा प्रारंभ हुआ तो श्री गणेश जी ने केवल श्री राम नाम की परिक्रमा की और उनके ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिला। और भगवान शंकर जी के विषय में तो जानते हैं, जो निरंतर समुद्र के सारे विश्व को पान कर लिए, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे जिसने श्री राम नाम के अमृत पान कर चुके हैं उसे विश्व भला क्या कर लेगा। और तीसरे भगवान शंकर जी, गणेश जी और श्री वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के समान कोई नाम जापक नहीं हो सकता है। वाल्मीकि देखिए, श्री वाल्मीकि जी केवल लव कुश को ही विद्या का ज्ञान नहीं कराए, श्री वाल्मीकि जी तो हम सबको वो ज्ञान दिए हैं कि भाई तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन तुम भगवान नाम पर विश्वास रखो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखिए नाम की क्या महिमा है। कई लोगों को लगता है कि हम सीधा नाम जपते हैं, अरे बहुत लोग कहते हैं मन शुद्धि है ही नहीं और चले भगवान नाम जाप करने के लिए। लेकिन परम नाम जापक नाम अनिष्ठ श्री वाल्मीकि जी ने हम सबको यही कहा कि तुम चाहे भगवान नाम किसी भी स्थिति, नहायो नहीं नहायो, खाते हो, खाते पीते सोते जागते उठते, हर स्थिति में हर परिस्थिति में जैसे हो, मन से हो चाहे बेमन से हो, किसी भी परिस्थिति में तुम भगवान नाम का स्मरण मत छोड़ना, निरंतर भगवान नाम लेना। चाहे बहुत लोग कहते हैं अरे मन कहीं और चले हैं भगवान नाम जाप करने के लिए, यहां तक कह दिया भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। अगर आपने भगवान नाम के सहारा ले लिया तो वहां आनंद ही आनंद मिलेगा, वहां सुख ही सुख मिलेगा, वहां सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। ये परम नाम जापक श्री वाल्मीकि जी ने हम सबको यही उपदेश दिया कि भगवान नाम के सहारा लो और फिर तुम देखो कि तुम्हारे सारा कार्य मंगल ही मंगल होगा। देखिए कितनी दयालु, कितनी कृपालु हमारे आचार्यगण संत गण होते हैं, जो हम सबके कल्याण के लिए स्वयं तुम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा तुम भटको नहीं, केवल भगवान नाम की सहारा लो। अब इससे अधिक सुलभ क्या करेगा। तो श्री सुदामा जी तो निरंतर भगवान नाम की उपासक थे और सुशीला जी निरंतर भगवान नाम के उपासक के साथ रूप की उपासक थे। और जब रूप की उपासना में उस तत्व को प्राप्त कर लिया तो मैंने कहा संत जो आपको जोहरी जैसे रत्न को पहचान सकते हैं, वैसे संत ही आपको उन रत्न को पहचान कराएंगे और सदगुरु ही भगवान नाम की रत्न की पहचान कराएंगे। तो स्वयं भगवान द्वारका में विराजमान है कि देखो सुदामा की क्या दीन दशा है, पैर में बमैया फटी हुई है, दुबले पतले हैं। महाराज कभी कभी 10-10 दिन तक निकल जाते थे, भोजन कुछ नहीं, अन्न जल कुछ नहीं,
इसीलिए जीवन में अन्न दान करो। श्री धाम वृंदावन में हो सकता है यही अन्न एक दिन मेरे लिए जमा रहेगा। जैसे आप बैंक में जमा करते हो ना कि आगे भविष्य के लिए, उसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में अन्नदान करो कि हमें इन संतों को, देखिए संत महात्मा जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, धामनिष्ठ है, इन संतों को हमें सेवा करना। आपका जो भी सामर्थ्य है, जहां सक्षम है वहां भगवान नाम में समर्पित करिए, संतों की सेवा में समर्पित करिए, गौ माता की सेवा में समर्पित करिए। सुदामा जी ने अपने आप को भगवान नाम में ऐसे समर्पित कर दिया था। आज स्वयं भगवान नाम, जिस समय सुशीला जी स्नान करने के लिए जा रही थी तो संत के रूप में धारण कर भगवान आ गए और सुशीला जी के पीछे पीछे जा रहे थे कि देखिए कैसे है सुदामा जी, अपने मित्र से कभी मिलने के लिए नहीं गए। बार बार भगवान ने यही कहा। आज सुशीला जी ने जब भगवान के प्रसंग सुनाए, क्योंकि वहां नियम था 7 दिन सुदामा जी कथा श्रवण कराते थे और 7 दिन सुशीला। आज जब भगवान नाम की महिमा सुशीला जी गाए तो सुदामा जी केवल नाम की ही महिमा गाते थे। आज सुशीला ने रूप की महिमा को गान करने लग गई और जब रूप की महिमा को गान की तब सुशीला जी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, कभी आप द्वारकाधीश से मिलने की इच्छा नहीं करते हो? सुदामा जी ने कहा, हम तो उनके मंगलमय नाम जाप करके ही मिल लेता हूं। लेकिन सुशीला जी ने कहा, आप एक बार उनके रूप माधुरी को भी दर्शन करके तो आओ, आपके मित्र है, आपके सखा है, ना जाने वो भी आपको याद करते होंगे। आज तो मुझे प्रत्यक्ष लगा, जब मैं स्नान करने के लिए जा रही थी गोमती, तो वहां संतों के झुंड जा रहे थे। जैसे आप वृंदावन धाम में देखोगे, दर्शन करोगे कि संत के झुंड मिथिला कुंज में भी अन्य क्षेत्र चलते हैं। यहाँ जब कोई कथा वाचक आता है, अभी हमारे व्यास जी कथा करें, बहुत अच्छा सत्संग भवन में अनक्षेत्र चलता रहता है और उन अनक्षेत्रों में संतों के झुंड रहता है। उन झुंड में भगवान भी आते हैं। और आज सुशीला ने कहा, आज मुझे लगा साक्षात हमारे इष्ट द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी कि एक बार सुदामा तुम मेरे नगरी द्वारका भी तो आओ। जब बार बार सुशीला जी ने कहा तो सुदामा जी ने कहा, आज तक सुशीला जी ने मुझे कभी कुछ मांगा नहीं, न कोई आकांक्षा की, और आज सुशीला जी प्रथम बार मुझसे कह रहा है कि एक बार आप उस रूप माधुरी को भी दर्शन करके आओ, क्योंकि मेरी उपासना उन रूप माधुरी की ओर है। हमने जो उपासना की रूप के साथ साथ उनके नाम लिया, आपने केवल नाम से ही, सुदामा जी ने कहा, मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दर्शन कर लेता हूं, लेकिन आज तक एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान सकता है। सुदामा जी ने कहा कि आज तक सुशीला ने मुझसे कुछ याचना नहीं की, और जब याचना की तो एक मास से कृष्ण के दर्शन, धन्य है सुशीला। सुदामा जी ने कहा, सुशीला आज तुमने मुझे तो वो ज्ञान दिया जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 जगह ये शब्द बोला गया है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सर्वश्रेष्ठ परम लाभ यही है कि घर और परिवार में रहकर कुछ समय ऐसा भी निकालो। चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो। चिंता ये न करो कि हमने कुंडली दिखाया पंडित जी से तो पंडित जी कहा आपके यहाँ बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, आप परेशान हो, आपके घर में पितरों की दोष है, आपके घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है। अरे महाराज, आपके यहाँ राहु केतु शनि के ग्रह चल रहा है और आप जो बेचैन है इसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ, मैंने संतों का सिद्धांत है, योगी नाम नित्यम हरे नामानुकीर्तनम। समस्त पृथ्वी लोक पर जितने संत महात्मा हैं, ब्रह्म
राजर्षि जितने भी संत महात्मा है स्वर्ग लोक में ब्रह्मलोक में, योगी नाम निरतम हरे नामानुकीर्तनम, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र संकीर्तन से जुड़ो। आप घर में परिवार में रहकर कभी कभी यह ध्यान रखो कि हमें भी साल में एक बार कम से कम श्रीधाम वृंदावन में निरंतर, जो लगातार 30 वर्षों से वो भी परिक्रमा मार्ग में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन युगल महामंत्र, हम क्यों नहीं एक दिन का संकीर्तन करावे, हम 24 घंटे भगवान नाम के साथ क्यों ना रहे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, निरंतर 24 घंटे हम कम से कम एक दिन क्यों नहीं भगवान के साथ रहे, और उन संतों को क्यों ना जिमावे, क्यों ना खिलावे। मात्र 1500 समर्पित कर आप श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे भगवान नाम के साथ रहोगे, और भगवान ने शक्ति दी तो 21,000 समर्पित करो, और श्री धाम वृंदावन में निरंतर जो भगवान के निज धाम है, निरंतर 24 घंटे मरणोपरांत भी आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे, साल के 12 दिन और 12 संतों का भोजन। केवल भगवान नाम का आश्रय लो। देख लीजिए सुदामा जी ने एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लिया, और जब सुशीला जी ने कहा तो सुदामा यही कहा, अयम ही परमूलाभो उत्तमस लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ तो यही है, घर और परिवार में रहकर हमें भी भगवान के दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन आना है। और श्री धाम वृंदावन आओ, आप ठहरो श्री राधा मोहन मंदिर के निकट मिथिला कुंज के प्रांगण में। सुदामा जी ने जब कहा, देवी आपने तो मुझे श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए भेज रहे हो, धन्य है, अयम ही परमूलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 जगह ये श्रेष्ठ बात कही। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद चला तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को कुछ कह दिया तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई थी, तो भगवान ने कहा ये तो पति पत्नी में बात हंसी मजाक चलते ही रहते हैं। वहां भी कहा अयम ही प्रमोलावो ग्रीसु के हिमेदिना। और यहाँ श्री सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला से कहा अयम ही परमूलाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। और श्री मार्कंडेय ऋषि जिस समय भगवान शंकर जी के निकट जाकर सत्संग का लाभ लिया उस समय यही कहा अयम ही परमूलाभो नृणाम साधु दर्शनम। जिस दिन नाम जापक साधु संत महापुरुषों का दर्शन हो जाए ये जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ, श्रेष्ठतम लाभ माना जाता है। लेकिन सुदामा जी ने कहा देवी तुम तो जानती हो मेरे मित्र श्री कृष्ण है, मेरे सखा श्री कृष्ण है, मैं कैसे जाऊं उनके पास। शास्त्र में कहा गया है 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला, अगर आपकी बेटी ससुराल में है और आप जाते हो तो वहां कुछ जरूर लेकर जाना चाहिए, जो भी आपके अंदर सामर्थ्य है, जरूर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और सदगुरु के पास, सदगुरु के द्वार पर, सदगुरु के आश्रम में जब जाओ, सदगुरु के दर्शन करने के लिए जाओ तो ना भी कुछ रहे तो एक तुलसी पत्र लेकर भी जाओ। और तीसरा, मित्र, एक मित्र होता है जो हम रोज मिलते हैं, एक मित्र जो हम वर्षों के बाद जब जाते हैं तो मित्र के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा देवी मैं कैसे जाऊं। आज तक सुशीला जी ने, उनके पास समय ही नहीं था, निरंतर भगवान नाम जाप में लगी रहती थी। आज मांगने के लिए गई। मांगो, अगर भगवान के लिए आप मांगते हो, भगवत सेवा कार्य के लिए मांगते हो तो ये मांगना नहीं है, भिक्षा नहीं, ये भी एक पूजा माना जाता है। आप भगवान के लिए मांगते हो जो सबको देते हैं, हम उनके श्रेष्ठ पूजा करने के लिए मांगते हैं, हम उनके मंदिर बनाने के लिए मांगते हैं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर के निकट मिथिला कुंज के प्रांगण में। और हम आपको रोज कहते हैं आप एक श्लोक को दान जो कर रहे हो, ये श्लोक नहीं, यह आप श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा कर रहे हो, विराजमान कर रहे हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है।
तेनंग वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप है, तो हमें भी श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक को स्थापना करना है, जिस श्लोक को आप मार्बल पर, शिलालेख पर आपके निमित्त आप एक श्लोक दान करते हैं तो लगा रहता है। जैसे आप संकीर्तन एक दिन के करते हैं तो आपके नाम से संकल्प होता है और एक दिन का संकीर्तन चलता है, उसी प्रकार आप निरंतर अखंड, जैसे संकीर्तन से आपका प्रेम है उसी प्रकार भागवत से प्रेम करिए और श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो जाइए। भगवान हमारे भी मित्र है, हमारे भी सखा है, हमारे भी सब कुछ है। हम जिस भाव से पुकारेंगे, लेकिन वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम धाम में खाली हाथ नहीं रहे, हमारे साथ भगवान रहे, अकेलापन का हमें अनुभव ना हो। इसीलिए धामनिष्ठ होने के लिए, श्री धाम वृंदावनिष्ठ होने के लिए हमें भगवान नाम से जुड़ना है, भागवत भगवान से, जो भागवत मंदिर बने उससे जुड़ना है। सुदामा जी ने जब अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने मित्र के पास कैसे खाली हाथ जाऊं, तो सुशीला जी के नेत्र से जल हो गई। सुशीला जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर लूंगी। आज तक कभी किसी के घर मांगने के लिए नहीं गई, जो कभी किसी से मांगता नहीं, एक बार मांगने के लिए आते हैं तो लोगों की इच्छा होती है कि और दो। महाराज आज अब सुशीला जी गई, 4 घर में मात्र याचित्वा चित्रो मुष्ठीन विप्राण पृथुक तंडुलान, 4 घर में जाकर 4 मुट्ठी चिरवा या 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आए। याचित्वा चित्रो मुष्ठान मुष्ठीन, यानी श्री सुशीला जी जो ब्राह्मणी बेचारी गई गांव में मांगने के लिए, तो 4 घर में जाकर 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और उस चावल को ले आए। कोई टूटा हुआ चावल दिया, कोई मोटा चावल दिया, लेकिन अब देखिए भाव, कौन सा भाव। भगवान को यदि पत्र पुष्प फल भी आप दे दोगे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं को हो जाते हैं। और यह चावल, एक आप चावल नहीं सोचना, आज सुशीला जी ने उस चावल के साथ भगवान नाम जाप करते करते और उनके रूप माधुरी की याद करते करते उन 4 मुट्ठी चावल को देखा। देखिए, उन 4 मुट्ठी से 1 मुट्ठी चावल स्वयं को नहीं रखा, आप दान देते हो। इसीलिए कहा गया दान करो तो सदपात्र को दान दो। आप दान देते हो, उस दान को कोई स्वयं को उपयोग करता है तो उससे भी महान पाप लगता है। इसीलिए आपका दान के लिए श्री धाम वृंदावन में दान करना है तो प्रत्यक्ष आप कभी भी श्री धाम वृंदावन आओगे, परिक्रमा लगाओगे तो निरंतर भगवान नाम आपको कान में सुनाई देगी। अखंड संकीर्तन, जब भी आप कभी श्री धाम वृंदावन पधारोगे और श्रीमद् भागवत महापुराण के जो दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, अभी 12 मई के शिलान्यास पूज्य गुरुदेव के द्वारा, और हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का भी आप लाभ लोगे। नवरात्रि से, चैती नवरात्रि जो होता है 2-3 तारीख से निरंतर हम सब प्रार्थना की कि गुरुदेव आप भी कुछ दिन भगवान नाम की महिमा श्रवण कराइए। हम सबको मान लिए, बुजुर्ग है भाई, आप 70-80 साल में ही थक कर लेटे रहते हो, लेकिन 90 से ऊपर हो जाए, 90 वर्ष की, उन अवस्था में भी महाराज निरंतर भगवान नाम के प्रचार प्रसार में लगे रहते। ऐसे नाम निष्ठ महापुरुषों को निरंतर हम भगवान नाम की महिमा श्रवण करेंगे। सुशीला जी ने उसमें से 1 मुट्ठी रखा नहीं, बच्चे भूखे हैं, पति भूखे हैं, कहा अगर मैंने इस मुट्ठी में से 1 मुट्ठी चावल ले लिया तो फिर भगवान मेरे को नहीं स्वीकार करेंगे, फिर तो हम चोरी कर लेंगे, क्योंकि मैंने भगवान नाम के लिए, मैंने भगवान के लिए मांगा। लेकिन ये चावल को देखकर कहा, जो माखन जैसे सुकोमल वस्तु को स्वीकार करने वाले जो माखन खाते हैं वो चावल कैसे खाएंगे। सुशीला जी ने जिस समय भगवान के नाम जाप कर रही थी तो उनके रूप को याद करते 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 एक क्षण के लिए माता यशोदा की भाव कर ली कि मैं भी कन्हैया को माखन खिलाऊं। तो
आज उस चावल को ऐसे सुकोमल कर दिया जो अपने आंख के से अश्रुपात झर 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 निकल रही थी, जिन अश्रुपात से वो चावल खिल गए, भात हो गए। देखिए, भात और भक्त को कठिन परिश्रम के बाद गुजरना पड़ता है। जैसे भात आप खाते हो ना, तो भात चावल कैसे तैयार होता है? धान को लोहे की कील से महाराज उसको छिलका निकाला जाता है, फिर भी हम स्वीकार नहीं करते। फिर उस धान को, चावल को गर्म पानी में उबाल कर जब पूर्ण रूप से खिल जाता है, अगर तनिक भी तिनका रहते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं अपच ना हो जाए, पूर्ण रूप से खिल जाते हैं तब स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को किसी भी प्रकार की अभिमान ना रहे, ना विद्या की, ना रूप की, ना धन की। विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान, षडकंटक देखे जहां रहत ना भक्ति निदान। किसी भी प्रकार की अभिमान ना रहे, सारे अभिमान नष्ट हो जाए। कब? जब स्वयं को देहाभिमान समर्पित कर देंगे। तो माता सुशीला ने सोचा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं स्वयं को क्यों न समर्पित कर दूं, देहाभिमान लेस मात्र ना रहे। इसीलिए अपने अश्रुपात के द्वारा वो चावल, जिन चावल आज सुदामा जी ले जाते भगवान के पास, वो खिल गया। और अब कौन सी पात्र दे? तो स्वयं जो अपनी वस्त्र जो पहनती थी वही दो ही वस्त्र, वो भी महाराज फटी हुई, उसे 2-4 लड़ी करके उसमें पोटरी में बांध दिया गठरी की तरह, और कहा जाओ अब ये गठरी, अपनी समस्त गठरी को, चाहे आपके पाप है चाहे पुण्य है, उन समस्त गांठ को बांध दो और कन्हैया को समर्पित कर दो। हे श्याम सुंदर, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, मेरे जीवन में आपके सिवा कोई है ही नहीं। हे वश, हे प्रभु, हम तो आपके हैं, अब आप ही स्वीकार करोगे। सुशीला जी ने उस गांठ को दे दिया। सुदामा जी पूजा करने के पश्चात वो चावल ले लिया और बड़े संभाल कर ले जा रहे हैं। बहुत दुबले पतले हैं, पैर में बमैया फटी हुई है, रक्त निकल रहे हैं, लेकिन मस्तक पर जो तिलक लगाए हैं, जिस तिलक के विषय में कहा गया है, आप ये जो तिलक, आप ऊर्ध्वपुंड तिलक दर्शन करते हैं ना, तिलक सभी को लगाना चाहिए। जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, तिलक सभी को लगाना चाहिए। तिलक से क्या विशेषता होता है? जो आप यम लोग जाओगे नहीं, क्योंकि जिस दिन आप तिलक लगाते, यम डरप्यो जब दास कहाए, आपको सदगुरु जब तिलक लगा देते हैं तो ये तिलक देखकर यमराज सोते हैं तो अब भगवान के परम प्रिय दास है, इनको तो हम प्रणाम करेंगे। एक वैष्णव को कोई प्रणाम जैसे कोई करते, उसी प्रकार यमराज जब आप भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लेते हो तो यमराज प्रणाम करते हैं। महाराज श्री सुदामा जी जा रहे थे, महाराज आज से कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए जब मार्ग में जा रहे थे तो स्वयं को भूल चुके थे, और जब स्वयं को भूल जाते हैं तो इस देह का कोई मान अभिमान ही नहीं रहता है। कभी भूख भी लगती होगी, कभी प्यास भी, और कभी जिंदगी से उदास हो जाया करते थे, क्योंकि जिस स्थिति में चलते थे बरसों लग जाता, लेकिन मन में ये विश्वास जरूर था कि जरूर श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे, क्योंकि हमने निरंतर उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए जा रहे थे। इसीलिए प्रशांत आत्मा मुस्कुराते हुए उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। मार्ग में अनेक विघ्न भी पड़ा। जब मन में एक विश्वास लेकर व्यक्ति चलता है, लेकिन उन विश्वास तब ही होगा जब आपके अंदर ये भाव रहेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये भाव में हर हमेशा आपको रहना पड़ेगा, और जब इस भाव को आप प्राप्त कर लोगे तो
तो आप भी सुदामा हो जाओगे, आप भी मुस्कुराते हुए चलोगे। सुदामा जी के थकान का अनुभव नहीं हुआ, सुदामा जी के अंदर एक विश्वास था कि श्री कृष्ण हमें जरूर दर्शन देंगे। और जब हम इसी विश्वास के साथ भगवान के भजन करते हैं तो हम एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारे लिए 100 कदम चलते थे। कभी कभी श्री सुदामा जी मार्ग भूल जाया करते थे तो भगवान स्वयं मार्ग को याद दिलाते थे। कभी सामने विशाल नदी की धारा पड़ा, संध्या हो गई थी, सब नौका चलाने वाले चले गए थे, भगवान स्वयं नौका लेकर आ गए केवट के रूप धारण कर। और सुदामा जी से कहा, महाराज आप मेरे नौका पर विराजमान हो। मार्ग में परीक्षा भी ली कि आप कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा, मैं अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूँ, श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, आप श्री कृष्ण के मित्र, कहाँ श्री कृष्ण द्वारकाधीश और कहाँ आप विपिन। सुदामा जी ने कहा, हे केवट तुमको मालूम नहीं, मेरे मित्र तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो विषदायिनी पूतना को वो गति दिया जो गति माता को यशोदा के लिए रखा था। जो मातृभाव से श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उन माताओं के लिए जो स्थान रखा था वो स्थान दिए। वो कम बा दयालु शरणम ब्रजेमा, वो तो दयालु के सागर है। वो ये वस्त्र नहीं देखते हैं कि कौन सा वस्त्र पहन रखे हैं, वो ये नहीं देखते हैं ये मोटा है कि पतला है, वो ये नहीं देखते हैं ये धनवान है कि वो विपन्न है। वो तो सुंदर मन देखता है, इसका मन मुझ में कैसे लगा हुआ है। मन सुमन हो, मन हर हमेशा ये भाव करे, रे मन तुम निरंतर श्री धाम वृंदावन निष्ठ रहना। अब जब आप श्री धाम वृंदावन निष्ठ रहोगे तो वृंदावन में तो श्री राधा नाम लोगे ही। सुदामा जी ने कहा, वो केवल मन देखते हैं। देखिए, दुनिया का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं उनके परिवर्तन कभी नहीं। वो तो निरंतर उनके अहर्निशम हर पल हर क्षण एक ही भाव रहेगा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। सुदामा जी ने यही निश्चय लेकर जा रहे थे और मार्ग में कहीं भी विघ्न पड़ा तो स्वयं उन विघ्न को दूर करने के लिए श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आ जाते थे। हमें भी जीवन में एक लक्ष्य रखना होगा। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बाधा आवे, किसी भी प्रकार की संकट आवे, किसी भी प्रकार की कष्ट हो, लेकिन हमें सुदामा जी की तरह ये लक्ष्य रखना है, हमें तो भगवान से मिलना है। चाहे हमें भगवान आज मिले, चाहे हमें वो 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे वो 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन हम तो मिलकर ही रहेंगे। और मिलकर रहना है तो भैया एकमात्र उनके मंगलमय नाम का स्मरण करो। उनके नाम का स्मरण करोगे तो वो जरूर मिलेंगे। सुदामा जी जब नदी पार हुआ तो एक शिवालय के नीचे विश्राम के भगवान ने, देखो आपको भगवान के निकट जाने में बहुत समय लग सकता है। हो सकता है हमारे अंदर अनेक प्रकार की कामना हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मत्सर हो, ईर्षा भरा हुआ शरीर में ना जाने कितना कचरा है, लेकिन अगर हम उनके मंगलमय नाम के स्मरण करते हैं तो देखिए नाम में कितनी सुगमता है, सरलता है। आपने श्रवण किया, नाम में कितनी सुगम और सरलता है। जो भगवान नाम के आश्रय आपने ले लिया, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करने लग गया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप श्री धाम वृंदावन में युगल नाम महामंत्र संकीर्तन कराते हैं तो नाम का आश्रय है। आप भारत वर्ष के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी हैं, यदि आप भगवान नाम के आश्रय लोगे तो नाम ही क्या करेंगे, आपको अपने निकट बुला लेंगे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी
लाल की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।